Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर स्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है वो इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो सिलेबस न्यू 2025 एडिशन आया उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर आज हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 5 उसका जो कि डाटा एनालिटिक्स के हवाले से हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनालिटिक्स का मतलब बेटा क्या होता है? किसी चीज का तज्जिया करना। डाटा एनालिटिक्स का मतलब क्या है कि डाटे का तज्जिया करना। अब वो डाटा हमारा मैथ्स के रिलेटेड हो सकता है, और आपको पता है कि कंप्यूटर भी कंप्यूट जो वर्ड है वो कंप्यूट से निकला है, मतलब कैलकुलेशन। तो मतलब इसका डायरेक्ट लिंक हमारे मैथ से है। तो हम स्टैटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा जो है वो मैथ्स का रोल बहुत ज्यादा है हमारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर, या प्रोग्रामिंग मेमोरी को अरेंज या मैनेज करने के अंदर। जिस तरह आपने इसके यूनिट्स पढ़े हैं मेमोरी के, इसी तरह ये स्टैटिकल कुछ चीजें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, और इनका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज्यादा वेराइटीज के अंदर इस्तेमाल होगा। यानी कि इनका हमने जब भी कोई डाटा सॉर्ट आउट करना होगा, उसको ग्राफिकल फॉर्म में लिखना होगा, या फिर खास तौर पे डिसीजन मेकिंग के अंदर इसका बहुत ज्यादा अहम रोल होता है। यानी कि हम लोग इसकी बेस पे लाइकवाइज आप लोग जो है वो मैच देखते हैं। मैच के अंदर क्या होता है? आपको ग्राफ शो होता है। ग्राफ के अंदर क्या होता है? वेरिएशंस बताई होती हैं कि अगर एक टीम ने जो है वो इस ओवर में इतना स्कोर किया था, तो दूसरी टीम के माइंड में होता है कि इतने ओवर है मेरे पास और मैंने हर ओवर के अंदर इस रेट को आगे लेके जाना है। ठीक है, यानी इस ओवर में मैंने इतना रन करना है। इस तरह मतलब कि उनको डिसाइड करने में हेल्प मिलती है। तो डाटा एनालिटिक्स बेसिकली हमारे पास यही है कि हमने तज्जिया करना है डाटा। तो आज का टॉपिक हमारा बेसिकली है बेसिक स्टैटिकल कॉन्सेप्ट्स के हवाले से। इसका हम लोग फर्स्ट पॉइंट करेंगे, दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के हवाले से। ठीक है बेटा, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपसे कहूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी इस चैनल को लाजमी तौर पे शेयर करें, क्योंकि जितना इल्म आप लोग फैलाओगे अल्लाह ताला आपके भी इल्म में उतना ज्यादा इजाफा फरमाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है वो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Data analytics is the process of examining data to find useful information। किसी भी इंफॉर्मेशन को, मुफीद इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए, अरेंज करने के लिए, तरतीब देने के लिए इस्तेमाल होते हैं हमारे डाटा एनालिटिक्स। पैटर्न्स होते हैं इसके अंदर, जैसे मैंने आपको तरतीब बताई, एंड द ट्रेंड्स टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। और ट्रेंड्स लाइक दैट, मैंने आपको बताया कुछ चीज भी जो है इस वक्त ज्यादा ट्रेंडिंग में जा रही है तो हम बिजनेस उसका करते हैं। क्यों करते हैं? लोग उसको ज्यादा खरीद रहे होते हैं। सर्दियों के अंदर जो मार्केटिंग होती है वो सर्दियों के कपड़ों की ज्यादा होती है, जो मोटे कपड़े होते हैं, लाइक वुलन क्लोथ्स हो गए, तो हम लोग उस वक्त वैरायटी वो वाली चूज करते हैं। इसी तरह जो है वो हम लोग वैरायटी चूज करते हैं जो गर्मियों के अंदर वो जो लाइट वेटेड होते हैं, जो हमारे गर्मियों के अंदर ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है वो, अगर हम एक शॉप बनाना चाह रहे हैं तो हम लोग गर्मियों के अंदर वो आइटम्स रखते हैं जो गर्मी के अंदर लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लाइक जो है वो पीने के लिए जो है वो ठंडे मशरूबात वगैरह एंड सो ऑन। और गर्मियों के अंदर वही, सर्दियों के अंदर वही चीज जो है वो चाय वगैरह के अंदर चेंज हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डाटा एनालिटिक्स जो है वो हमें बताते हैं कि हमने क्या करना है और कैसे करना है और किस वक्त करना है। ठीक है बेटा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल ये बुनियादी है, वैसे भी सेंट्रल का मतलब दरमियानी और बुनियादी, और सेंट्रल टेंडेंसी क्या चीज है? इट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द सेंटर और टाइपिकल वैल्यू इन अ डाटा सेट। डाटा सेट के अंदर बिल्कुल दरमियानी और एग्जैक्ट वैल्यू जो कि एवरेज वैल्यू होगी, जिसकी बुनियाद पे हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, उसको जानने के लिए, पहचानने के लिए या उस पर काम करने के लिए हमारी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इस्तेमाल होती है। ठीक है, इसकी बेसिकली देयर आर द थ्री मेन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसकी मेन तीन टाइप्स है हमारे पास, जिस तरह लाइक आ गया मीन, मीडियन, उसके बाद आ जाता है हमारे पास, और लास्ट में हमारे पास आ जाता है बेटा मोड। ठीक है, यानी मीन, मीडियन और मोड। आप लोगों ने जो है वो 6-7 क्लास के अंदर, अगर आप लोगों ने मैथ्स के अंदर ये चीजें बहुत अच्छी तरह से पढ़ी हुई हैं, लेकिन इनको रिवाइज करने का मकसद ये कि कंप्यूटर के अंदर भी इनका बहुत ज्यादा रोल है। क्यों? क्योंकि इनकी बुनियाद पे हमने किसी मेमोरी को, नेक्स्ट हम जो जब डिस्कस करेंगे चीजों को, तो उसके अंदर हमारा सारा कुछ जो है वो आएगा कि हम लोग किस तरह इनको इस्तेमाल करते हैं और किस तरह इनसे वेरिएशन क्रिएट करते हैं, किस तरह जो है वो हमारा रिजल्ट चेंज होता है या फिर ये इफेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मीन को डिस्कस कर लेते हैं। द मीन इज द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स इन द डाटा सेट। एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स इन द डाटा सेट। और डाटा सेट होता क्या है? हमारे पास वो सिंगल वैल्यू नहीं होती, बल्कि वो क्या होता है, हमारे पास मल्टी वैल्यूज होती हैं। अगर एक से ज्यादा वैल्यूज होंगी तो वो क्या होगा, हमारे पास
डाटा सेट। और कंप्यूटर के अंदर हम ज्यादातर डिस्कस करते हैं सिंगल डाटा को नहीं, बल्कि हमारे पास मल्टीपल डाटा होते हैं और हम उनको जो है वो इस्तेमाल करके कोई भी काम करते हैं, यानी पैटर्न बनाते हैं, या फिर कह लें कि हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं एंड सो ऑन, या फिर हम लोग कोई भी वर्किंग करते हैं इसके अंदर। तो इसका फार्मूला बेसिकली हमारे पास आ जाता है सम ऑफ ऑल द नंबर्स, जितने भी नंबर्स हमें दिए हों उस डाटा सेट के अंदर उन सबको ऐड कर देना एंड डिवाइड कर देना नंबर ऑफ वैल्यूज, उनकी जितनी वैल्यूज हैं, मतलब कि वो नंबर्स कितने हैं, उनकी तादाद कितनी है, उनकी उनको ऐड करके और उनकी तादाद पे डिवाइड कर देना। एवरेज का बेसिक फंक्शन भी यही है, और हमारे पास मीन भी कह सकते हैं कि एवरेज ही है, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, लाइक हमारे पास एक सेट है, लाइक हमारे पास डाटा सेट है 5, 10 और 15। हम इसका जो है क्या करना चाह रहे हैं, मैंने छोटी सी एग्जांपल दी है, इसका हमने मीडियन फाइंड करना है, तो सॉरी मीन फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 प्लस 10 प्लस 15, और ये टोटल वैल्यूज हमारे पास है 3। 10, 5, 15 और 15 आ गए हमारे पास 30 डिवाइडेड विद 3, लाइक दैट हमारे पास आ जाएगा 10। तो ये 10 हमारे पास क्या होगा, इसकी मीन वैल्यू होगी, ठीक हो गया। सो हमने इसकी एवरेज या फिर मीन वैल्यू फाइंड कर ली। उसके बाद बेटा हमारे पास दूसरी बात आ जाती है मीडियन की। मीडियन क्या होता है, दैट इज द मिडल वैल्यू इन द डाटा सेट। डाटा सेट के अंदर क्या होता है, ये मिडल वैल्यू होती है, बिल्कुल दरमियानी वैल्यू होती है व्हेन द नंबर्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर। और कंडीशन ये है कि आपके नंबर्स ऑर्डर में, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर तरतीब के साथ लिखे हो, ठीक हो गया। तरतीब के साथ अगर लिखे होंगे तो उसके अंदर क्या होगा, हम लोग जो मिड वैल्यू होगी हम उसको क्या कहेंगे, दैट इज द मीडियन। उसकी भी दो एग्जाम है। अगर हमारे पास ओड नंबर्स होंगे तो ओड के लिए मीडियन क्या होगा, और इसके बाद जो हमारे पास अगर इवन नंबर्स होंगे तो उनके लिए मीडियन क्या होगा, वो हम एग्जांपल के थ्रू करते हैं। लाइकवाइज हमारे पास नंबर्स हैं, लाइक हमारे पास नंबर है 10, 20, 30, 40 एंड 50। ये हमारे पास टोटल वैल्यूज है 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी इट्स मीन हमारे पास ये हैं ओड नंबर्स। हमने क्या करना है, यहां से इनको टोटल 5 है, दो इधर से छोड़ देनी है, दो इधर से छोड़ देनी, जो हमारी विड वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, दैट इज द मीडियन ऑफ द नंबर, ठीक हो गया। और अगर हमारे पास यही नंबर्स होते किसके अंदर भला, इवन पोजीशन के अंदर, लाइक इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूं 60, 70 और 80। अब ये भी बात याद रखें, मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, यानी ये नहीं कि 70, 80, 30, 90, मतलब कि इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने रखना है। मैंने असेंडिंग ऑर्डर, अब ये कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इट्स मीन दे आर द इवन नंबर। अब दरमियानी मिड वैल्यू तो हमें मिल नहीं रही, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि दरमियान वाली जो दो वैल्यूज हैं, यानी ये टोटल हमारे पास है 8 वैल्यूज, हम क्या करेंगे, 3 वैल्यूज यहां से छोड़ देंगे, 3 वैल्यूज यहां से छोड़ देंगे, जो दरमियान वाली दो वैल्यूज है ना, लाइक 40 प्लस 50, इनका हम लोग एवरेज फाइंड, यानी इनको 2 पे डिवाइड कर लेंगे, ठीक हो गया। यानी 50 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड विद 2 दैट इज इक्वल टू 45। इस तरह इसका मीडियन क्या आ जाएगा हमारे पास, 45 आ जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन शर्त ये कि हमारे अरेंज होने चाहिए किसके अंदर, हमारे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। उसके बाद बेटा हमारी बात आ जाती है मॉड की। ये भी मैथ के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज होता है वेरिएशंस के लिए, और इसके अलावा जो है वो किसी भी चीज को जज करने के लिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से जो है उसका डिटेल हासिल करने के लिए किसी भी डाटा सेट की। तो बेटा मोड हमारे पास क्या था, मोड इज द नंबर दैट अपीयर्स मोस्ट ऑफन इन अ डाटा सेट। हमारे पास एक डाटा सेट है जो नंबर सबसे ज्यादा दफा उसके अंदर रिपीट होता है वो हमारा क्या होगा, उसका मॉड होगा, ठीक हो गया। एंड देयर कैन बी मोर देन वन मॉड, एक से ज्यादा भी मॉड हो जा सकते हैं इफ मल्टीपल नंबर्स अपीयर्स विद द सेम फ्रीक्वेंसी। अगर मल्टीपल नंबर्स हमारे पास एक ही फ्रीक्वेंसी के अंदर, एक तरतीब के अंदर जो है वो ज्यादातर आ रहे हो, उसको एग्जाम्पलीफाई करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्टूडेंट के मार्क्स हैं, लाइक एक स्टूडेंट जो है वो 50 मार्क्स लेता है। अब इसके अंदर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर की बात नहीं है, एक 60 ले रहा है, इसके बाद एक हमारे पास जो है वो 30 ले रहा है, फिर 60 ले रहा है, फिर 70 ले रहा है, फिर 30 ले रहा है, फिर 30 ले रहा है एंड देन 40 ले रहा है। अब इसके अंदर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट नंबर कौन सा है, ये 50 वन टाइम आ रहा है, 60 हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है और 30 हमारे पास 1, 2, 3 टाइम्स आ रहा है। इसका मतलब ये है
कि हमारे पास जो 30 है इसका मॉड हो गया, क्योंकि वो सिंगल वैल्यू थी जो कि बहुत ज्यादा दफा आ रही थी, फ्रीक्वेंटली आ रही थी। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास जो है वो ऐसे नंबर्स हों, लाइक उसके अंदर सेम फ्रीक्वेंसी के अंदर नंबर्स ज्यादा आ रहे हो, लाइक मैं 60 कह देता हूं और फिर उसके बाद 40 है और उसके बाद फिर 60। अब देखा जाए यहाँ पे तो हमारे पास जो है वो 51 टाइम आ रहा है, 61, 2, 3 एंड 4 टाइम्स आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक और 60 ऐड, सॉरी यहाँ पे, और हमारे पास आ रहा है 31, 2, 3 टाइम्स। यहाँ पे मैं 30 ऐड कर देता हूँ और 4 टाइम हो गया। उसके बाद हमारे पास 40 आ रहा है 1, 2 और बस जस्ट ओनली 2 दफा। अब 31, 2, 3 और 4, और उसके बाद हमारे पास जो है वो 60 आ रहा है 1, 2 और उसके बाद 3 और 4, यानी 30 और 60 4 टाइम्स आ रहे हैं। इसका मतलब इसका हमारे पास जो मोड होगा वो आएगा 30 और 60 दोनों ही। मतलब कि उसने क्या कहा था कि देयर कैन बी मोर देन वन मोड इफ द मल्टीपल नंबर्स अपीयर्स विद द सेम फ्रीक्वेंसी, कि अगर उनकी फ्रीक्वेंसी नंबर्स इन नंबर ऑफ टाइम्स वो इक्वल हो तो एक से ज्यादा दफा वो हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज वाला ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बेटा ये न्यू सिलेबस है, इसके अंदर हर चीज इक्वली इंपॉर्टेंट रखती है, चाहे वो मैथ्स के रिलेटेड इसके साथ जो है वो अटैच हो रही है, तो इसको शॉर्ट लॉन्ग और एमसीक्यूज के लिहाज से आपने हर तरह से तैयार करना है, चाहे वो इनके फार्मूलास हो, चाहे वो इसके अंदर पूछे कि ओड में क्या होता है, इवन में क्या होता है, उसके बाद इनकी डेफिनेशन होगी, या फिर आपसे पूछे कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को एक्सप्लेन करें, तो आप इसी तरह इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बेटा, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो लाजमी तौर पे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाजमी तौर पे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी तौर पे इसका फीडबैक दें, ताकि इसको मजीद अगर बेहतर बनाना पड़े या कोई चीज क्लियर नहीं होती उसको हम लोग क्लियर करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। पिछली सारी वीडियोस सारे चैप्टर्स की हर आर्टिकल की मौजूद है, आप जाके प्ले लिस्टों में जाके देख सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि आप भी इल्म को जितना फैलाओगे अल्लाह ताला आपके इल्म में भी उतना ज्यादा इजाफा करेगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।